जरा सोचिए क्या होगा अगर एक छोटा सा समुद्री रास्ता अचानक दुनिया के 20% तेल का फ्लो रोक दे। ये कोई मजाक या कोई हाइपोथेटिकल सवाल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सीरियस पॉसिबिलिटी है जिसका सामना हमारी पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को करना पड़ सकता है। और इस पूरे संकट के सेंटर में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये फारस की खाड़ी और खुले समंदर के बीच का एक बहुत ही पतला सा रास्ता है। कह सकते हैं कि ये पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई की लाइफलाइन है। हाँ, और ये आंकड़ा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। पूरी दुनिया की करीब करीब 20% पेट्रोलियम की जो खपत है, वो सिर्फ इसी एक रास्ते से होकर जाती है। और अगर हम सिर्फ सिर्फ उस तेल की बात करें जो समंदर के रास्ते ट्रेड होता है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का हिस्सा पता है कितना है? पूरे 25%। मतलब इससे एकदम साफ हो जाता है कि इस रूट पर जरा सी भी रुकावट का असर कितना कितना बड़ा हो सकता है। तो चलिए आज इसी सिनेरियो को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक 30 दिन की इकोनॉमिक उल्टी गिनती कि अगर हॉर्मूज स्ट्रेट बंद हो जाए तो दुनिया पर इसका क्या असर होगा। आज की हमारी बातचीत कुछ इस तरह होगी। पहले हम समझेंगे कि ये ग्लोबल चोक पॉइंट है क्या, फिर बात करेंगे उस तनाव की जो इसे बंद कर सकता है, फिर 30 दिन के शटडाउन का असर देखेंगे, ग्लोबल इकोनॉमी पर इसके झटके को समझेंगे, और आखिर में सबसे जरूरी, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ। सवाल यह है कि आखिर ये 33 किलोमीटर चौड़ा रास्ता दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब छुपा है चोक पॉइंट शब्द में। देखिए, ये एक ऐसा संकरा रास्ता होता है जिस पर पूरी दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी टिकी होती है। अगर ये बंद हो जाए ना, तो तेल को कहीं और से ले जाने का कोई आसान या तेज ऑप्शन होता ही नहीं। नतीजा, शिपिंग कॉस्ट और एनर्जी की कीमतें दोनों आसमान छूने लगती हैं। बिल्कुल। और देखें, दुनिया के कुछ सबसे बड़े तेल और गैस प्रोड्यूसर देश जैसे सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत, ईरान और हाँ, कतर अपने एलएनजी के लिए, ये सब के सब अपने एक्सपोर्ट के लिए सिर्फ इसी एक रास्ते पर डिपेंडेंट हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर। यह समझना भी बहुत जरूरी है कि आखिर कौन सी भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिकल चिंगारी इस संकट को भड़का सकती है। तो एक सिनारियो इमेजिन कीजिए, ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमले होते हैं और तनाव एकदम से बढ़ जाता है। ईरान इसके जवाब में कार्रवाई करता है और उसके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स वो स्ट्रेट को ही बंद करने की धमकी दे देते हैं। और फिर कुछ ही देर में खबरें आने लगती हैं कि 150 से ज्यादा तेल टैंकर डर के मारे खुले समंदर में ही खड़े हो गए हैं। देखिए, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि एक रियल जियोपॉलिटिकल रिस्क है। तो अब देखते हैं हमारे तीसरे सेक्शन में कि अगर ये नाकाबंदी, ये शटडाउन 30 दिनों तक चला तो असल में होगा क्या। क्या होता है जब दुनिया का तेल का नल अचानक बंद हो जाता है? देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि पहले 1 या 2 हफ्ते तो दुनिया जैसे तैसे अपने स्ट्रेटेजिक तेल भंडारों का इस्तेमाल करके काम चला लेगी। लेकिन असली संकट शुरू होगा तीसरे हफ्ते से, जब ये रिजर्व्स तेजी से खत्म होने लगेंगे। और चौथे हफ्ते तक तो एक डिलीवरेबिलिटी क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। मतलब तेल दुनिया में भले ही कहीं हो, लेकिन उसे जहां जरूरत है वहां पहुंचाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और ये स्लाइड तो प्रॉब्लम की गंभीरता को बिल्कुल साफ कर देती है। होर्मुज से हर दिन 20 मिलियन बैरल तेल निकलता है, जबकि इसके जो ऑल्टरनेटिव रास्ते हैं, जैसे सऊदी अरब और यूएई की पाइपलाइनें, वो सब मिलकर भी सिर्फ 2.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन की कैपेसिटी दे पाती हैं। ये गैप ये बहुत बड़ा है। और यही इतनी बड़ी कमी हमें हमारे चौथे सेक्शन तक ले आती है, ग्लोबल इकोनॉमिक शॉकवेव। सप्लाई में इतनी बड़ी गिरावट का असर पूरी दुनिया में महसूस किया जाएगा, हर जगह। सबसे पहला और सबसे सीधा असर पड़ेगा तेल की कीमतों पर। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि कीमतें जो संकट से पहले करीब $70 प्रति बैरल थीं, वो बहुत आसानी से $100 प्रति बैरल को भी पार कर सकती हैं। हाँ, और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ऑयल मार्केट इस तरह के तनाव को लेकर कितना सेंसिटिव होता है। ये ग्राफ हमें दिखाता है कि कैसे पास्ट में सिर्फ इस इलाके में कॉन्फ्लिक्ट की खबरों से ही कीमतें आसमान छूने लगी थीं। तो सोचिए, एक असली शटडाउन का असर तो इससे कहीं कहीं ज्यादा होगा। और ये असर सिर्फ पेट्रोल पंप पर ही महसूस नहीं होगा। शिपिंग, इंश्योरेंस के प्रीमियम आसमान छूने लगेंगे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिसका सीधा मतलब है कि दुकानों तक सामान पहुंचाना और महंगा हो जाएगा। फर्टिलाइजर्स यानी खाद की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे खेती पर असर पड़ेगा। मतलब ये एक के बाद एक असर की पूरी चेन है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन को तहस नहस कर देगी।
बिल्कुल, जैसा कि यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट में भी साफ साफ कहा गया है, जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो अक्सर खाने की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। ये संकट सीधा सीधा दुनिया भर के आम घरों के बजट और उनकी फूड सिक्योरिटी पर हमला करेगा। चलिए, अब अपनी चर्चा को भारत पर केंद्रित करते हैं, हमारे 5वें और आखिरी सेक्शन में। ये जो ग्लोबल क्राइसिस है, ये खास तौर पर भारत को कैसे प्रभावित करेगा? पहले तो ये समझना जरूरी है कि होर्मुज से निकलने वाले क्रूड ऑयल का लगभग 84% हिस्सा एशिया आता है और भारत इसके सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। तो हमारी निर्भरता, हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहला असर जो हम सबको महसूस होगा वो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल। पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, जिससे आना जाना और ट्रांसपोर्टेशन सब महंगा हो जाएगा। और देखिए, जब फ्यूल महंगा होता है तो सब कुछ महंगा हो जाता है। सब्जियों से लेकर रोजमर्रा के सामान तक हर चीज की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। इसका सीधा मतलब है महंगाई की मार आम आदमी पर। और अगर हम बड़े लेवल पर देखें तो भारत का इंपोर्ट बिल आसमान छूने लगेगा, जिससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर बहुत भारी दबाव पड़ेगा। बिल्कुल, और इसका असर सिर्फ सरकार पर नहीं, आम आदमी पर भी होगा। खाने पीने की चीजों से लेकर जरूरी सामान तक सब कुछ महंगा हो जाएगा। ये एक ऐसे देश के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है जहां पहले से ही कर्ज ज्यादा है और सरकार के पास खर्च करने की गुंजाइश भी लिमिटेड है। ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या हमारी ग्लोबल इकोनॉमी फेलियर के सिर्फ एक पॉइंट पर कुछ ज्यादा ही निर्भर है? क्या दुनिया को अब